हम सबके जीवन में विवाह की स्वीकृति किस रूप में होनी चाहिए, हम श्री सीताराम विवाह के उस प्रसंग में हम वह सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। श्री सीताराम जी का जो विवाह है यह उपास्य विषय है, इसकी उपासना होती है, यह उपास्य विषय है, यह प्रसंग मात्र नहीं है। भगवान श्री राम की मुख्यतः 5 लीलाएं संपादित हुई। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। एक लीला को छोड़ दें तो सभी लीला में किसी न किसी की कमी है। जैसे राम जी की जब बाल लीला हो रही थी तो बाल लीला में श्री किशोरी जी साथ में नहीं है। राम जी की जब वन लीला हो रही थी तो महाराज श्री दशरथ साथ नहीं गए थे, अयोध्या वासी नहीं गए थे। राम जी की जब रण लीला हो रही थी तो उसमें भैया भरत साथ में नहीं थे, भैया शत्रुघ्न साथ में नहीं थे। राम जी की जब राज्य लीला हो रही थी तो उस समय पूज्य चक्रवर्ती सम्राट जो ही इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन एकमात्र ऐसी लीला राम जी की लीला है, विवाह की लीला, जिसमें किसी की कोई कमी नहीं है, इसमें सारे लोगों की उपस्थिति है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो, भगवान की जितनी लीलाएं हैं सब मंगल की लीला है। भगवान की कोई लीला मंगल की लीला नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान की समस्त लीलाएं मंगल की लीला है, लेकिन विवाह की लीला महामंगल की लीला है। गोस्वामी पाद कहते हैं एक यह मंगल महा, यह महामंगल की लीला है। लीला का और उत्सव का दोनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। उत्सव कहते हैं आनंद के उत्स को, आनंद के स्रोत को, और लीला कहते हैं लीलम लातीत लीला, जो आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय के भीतर विराजित है और हम उनको देख भी नहीं पाते। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षज मव्यजम, है ना, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। तो जो आनंद हमारे हृदय के भीतर छिपा हुआ है, जिसके माध्यम से वह आनंद हमारे रोम रोम में समा जाए, उसी को हमारे यहाँ लीला कहते हैं। जो भीतर छिपी चीज को प्रकट कर दे, लीलम लाती थी लीला, उसको लीला कहते हैं। तो भगवान की इन समस्त लीलाओं का आश्रय लेकर के हम लोग उस रस स्वरूप परमात्मा का समास्वादन करेंगे। भगवान रस स्वरूप ही हैं।